सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे राम भक्तों, आप सभी को जय श्री राम जी की और जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे राम भक्तों, आज मंगलवार के दिन हम श्री हनुमान चालीसा से चौपाई नंबर 9 और 10 को भगवान श्री राम जी की ही कृपा से सरल और आध्यात्मिक स्वरूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम जी की। मेरे प्यारे राम भक्तों, श्री हनुमान चालीसा में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा में लिखते हैं कि हे हनुमान जी, आप सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आप भीम रूप धरि असुर संहारे, आप रामचंद्र जी के काज सवारे। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप सूक्ष्म रूप धरकर माँ सीता जी के सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी माँ सीता जी को ढूंढ रहे थे और उन्होंने अपने रूप को इतना सूक्ष्म बना लिया था ताकि लंका के राक्षसों की, लंका के पहरेदारों की हनुमान जी पे नजर ना पड़े और वो छुपते छुपाते माँ सीता जी की खोज कर लें। तो वही सूक्ष्म रूप में उन्होंने अपने आप को माँ सीता जी के आगे प्रकट किया और उनको ये दिखाया कि मैं राम जी का दूत हूँ, विकट रूप धरी। उसके बाद हनुमान जी आप खाली सूक्ष्म रूप ही नहीं बल्कि आप विराट रूप भी धर सकते हैं। और उस विकट और विराट रूप में, उस भयंकर रूप में आपने लंका को जला दिया। क्यों? क्योंकि रावण ने आपकी पूंछ पे आग लगा दी थी और आप अति चतुर हैं। आपने उसी समय अपने आप को विकराल रूप, विकट रूप में धरा। आप इतने विशाल बन गए कि आपकी वो आग भी विशाल बन गई और आपने उस विशाल आग से लंका को ध्वस्त कर दिया। क्योंकि वो राम काज के लिए गए थे और वो दिखाना चाहते थे कि राम जी के दूत में ही इतना बल है तो तू राम जी से क्या लड़ेगा मूर्ख। तो अभी भी मान जा, समझ जा, माँ सीता जी को लौटा दे और अपनी दुर्गति से बच जा। मगर रावण की बुद्धि में ये बात नहीं आई। अगले चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। अर्थात हनुमान जी ने भीम अर्थात इतना बलवान रूप धरा कि उन्होंने अपने इस बलवान रूप से सब असुरों का संहार किया और सदैव राम जी के काजों को सवारा। अर्थात जहाँ जहाँ प्रभु नर लीला में थे, मानव स्वरूप में थे, मानव के लिए हर कार्य संभव नहीं होता। भगवान चाहे तो सोचने मात्र से सब कुछ कर सकते हैं, मगर ब्रह्मा जी का वरदान था रावण को कि वो केवल मनुष्य के हाथों ही मारा जा सकता है। तो भगवान वहाँ नर की लीला अर्थात मानव की लीला कर रहे थे। तब उन्होंने, हनुमान जी ने अपने जो रुद्र अर्थात शंकर जी के अवतार हैं, उन्होंने अपनी शक्ति से जगह जगह राम जी की मदद की। क्यों की? क्या राम जी की ही शक्ति से वो सब कुछ कर रहे थे, मगर क्योंकि राम जी मानव स्वरूप में थे इसलिए वो अपने सारे कार्य हनुमान जी के माध्यम से करा रहे थे। इस रहस्य को समझिए। वास्तव में तो परमपिता परमेश्वर को कोई अवतार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। वो अपने भ्रुकुटी हिला दें या इच्छा मात्र से ही पूरे ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि को एक पल में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी माया उनकी ही इच्छा से चल रही है। मगर देखिए, जब वो अपनी सृष्टि को रचते हैं, अपने देवी देवताओं को रचते हैं, वो ब्रह्मा रूप में सबका सृजन करते हैं, वो विष्णु रूप में सबका धारण और पोषण करते हैं, वो शंकर जी रूप में सबका संहार भी करते हैं, तो वो अपने इन रूपों का मान भी रखते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी से, शंकर जी से रावण को वरदान प्राप्त था। भगवान नहीं चाहते कि मैं अपने ही स्वरूप का, जो स्वरूप उनके सृष्टि का संचालन कर रहे हैं उनके ही बातों का मान भंग करूं। उन्होंने उनके वरदान की रक्षा करी और उनको रावण मानव स्वरूप में ही आके मारा। क्योंकि मानव स्वरूप में मनुष्य के पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वो माया जनित उसका उपाय ढूंढे या उनसे लड़ाई करे। वो अपने रूप को छोटा बड़ा नहीं कर सकता मनुष्य।
मगर हनुमान जी जो स्वयं शंकर जी के अवतार है, उन्होंने देखा कि परम पिता परमेश्वर इस धरती पर अधर्म के नाश के लिए अवतरित होने जा रहे हैं श्री राम रूप में। श्री शंकर जी ने हनुमान जी का रूप धरकर उनकी सेवा करी और इस अवसर को ना गवाते हुए आज तक वो राम जी की सेवा में लगे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी की आज्ञा है। जब राम जी संसार को छोड़ के जाने लगे तो उन्होंने कहा, हे हनुमान जी, कलयुग में पाप बहुत बढ़ जाएगा, टोने टूट के प्रेत बाधाएं बढ़ जाएंगी, आप मेरे भक्त की इन विपदाओं से रक्षा कीजिएगा। और जो भक्त माया से घिरा है, माया को नहीं जीत पा रहा, माया के अवगुणों में फंस गया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जाल में फंस गया है, मेरी भक्ति तो करना चाहता है मगर उसको मेरी माया खींच लेती है, उसको मेरे तक नहीं पहुंचने देती, तो आप उस भक्त की रक्षा कीजिएगा। तभी हनुमान जी को कहा गया है, राम दूत अतुलित बलधामा, वो राम जी के दूत हैं। देखिए, एक सत्य को समझिए, जब हम पाप मार्ग पर चलेंगे अर्थात लोभ और स्वार्थ के मार्ग पर चलेंगे और केवल अपने शरीर और परिवार के लिए सोचेंगे तो प्रकृति हमारी बुद्धि को हर लेगी, हम ईश्वर की भक्ति से दूर हो जाएंगे। हम भजेंगे, देवी देवताओं को भजेंगे, किस लिए भजेंगे? मेरे को धन मिले, संपदा मिले, मेरा शरीर सुंदर हो, मेरे परिवार सुखी रहे, इस भावना में भजेंगे और हम ईश्वर को भूल जाएंगे। हम ईश्वर को पाना भूल जाएंगे। हम ये भूल जाएंगे कि ये मनुष्य तन हमें ईश्वर को पाने के लिए मिला था, ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला था। और जब मनुष्य कहीं गुरु के वचन से या शास्त्र आज्ञा से ये सत्य समझता है कि सब कुछ ईश्वर ही है, मुझे उस ईश्वर को पाना है, तो प्रकृति इतनी जल्दी ईश्वर तक पहुंचने की इजाजत नहीं देती। मगर हनुमान जी वो शक्ति है, हनुमान जी वो दूत है, जब उनके चरण पकड़ लेते हैं और उनसे विनती करते हैं, हे हनुमान जी, अब हम माया को नहीं जीत पा रहे और प्रभु से दूर हो गए हैं, आप तो प्रभु के अत्यंत प्रिय सबसे बड़े भक्त हैं, मेरी सहायता करके मुझे राम जी की श्री चरणों तक ले चलिए। विश्वास मानिए, एक ही जन्म में हमें राम भक्ति मिल जाती है, अर्थात परम पिता परमेश्वर की भक्ति मिल जाती है। इस रहस्य को समझिए और हनुमान जी से कभी भी संसार के सुख नहीं, क्योंकि संसार के सुख शरीर से जुड़े हैं, जब शरीर खत्म होगा तो संसार के सुख भी खत्म हो जाएंगे। प्रभु का मिलन मांगिए, जो हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन कर सकता है। और ऐसे भक्त के लिए हनुमान जी सदैव तत्पर रहते हैं। जो भक्त हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर संसार नहीं, उनके प्रभु श्री राम को मांगता है, हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं कि देखो, ये भक्त राम जी के लिए सारे संसार को छोड़ना चाहता है, ये भी बड़ा बुद्धिमान है, ये भी इस सच्चे ज्ञान को प्राप्त हुआ है। तो मेरे प्यारे राम भक्तों, अगर सच्चा भक्ति और सच्ची प्रभु से मिलन चाहते हो तो हनुमान जी के माध्यम से जल्द से जल्द श्री राम जी के चरणों में पहुंचो। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम जी की, जय हनुमान जी की।